दोस्तों, कैलिफोर्निया का एक केस जिसमें एक लविंग फैमिली थी। एक पिता, एक माँ, दो छोटी बेटियाँ और एक नया बेबी जो दुनिया में आने वाला था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक नॉर्मल घर, एक हैप्पी लाइफ। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसमें सब कुछ पल भर में बदल गया। एक के बाद एक 4 लोग गायब और पूरा अमेरिका का ध्यान इस केस पर टिक गया। आज तक केस ये एक वार्निंग है कि लस्ट और ग्रिड इंसान को किस हद तक लेके जा सकता है। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ कि जिस घर में ये हादसा हुआ, लोग ऐसा कहते हैं कि उस घर में उन्हें किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और कुछ वीडियो में ऐसा भी सामने आया है कि उस घर में एक छोटी बच्ची दिख रही है जो घर में खेल रही है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को हम। साल 2018, कोलोराडो, अमेरिका। सुबह का वक्त था, आसमान बिल्कुल शांत, हल्की सी ठंडी हवा में सब कुछ एक नॉर्मल दिन जैसा लग रहा था। एक घर जिसमें एक लविंग वाइफ थी, दो छोटी बेटियां अपने पिता के साथ खेल रही थी और एक नन्हा बेबी जो दुनिया में आने वाला था। सुना जाए तो ये एक परफेक्ट फैमिली लगती है। क्रिस वॉट, 33 साल का एक सिंपल इंसान, पेट्रोलियम कंपनी में जॉब करता था और उसकी वाइफ सनान रोजेट, 34 साल की एक हार्ड वर्किंग वाइफ जो घर से ही अपने MLM बिजनेस चलाती थी। 2012 में शादी हुई, दो बेटियां, बेला 4 साल की और एक बेटी के 3 साल की। और अब सनान 15 वीक प्रेग्नेंट थी बेबी बॉय के साथ, और फैमिली ने उनका नाम भी सोच लिया था, निको। 2013 में क्रिस की फैमिली ने कोलोराडो में एक बड़ा घर लिया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, वेकेशंस, फैमिली फोटोज, इंस्टाग्राम पोस्ट्स। सनान हर जगह अपना प्यार दिखाती थी और सनान इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, जो चेहरा सोशल मीडिया पे दिखाई देता है वो हमेशा असली ज़िंदगी का सच नहीं होता है। फैमिली बैंकरप्ट हुई, ढेर सारी प्रॉब्लम आई, पर सनान एक चेयरफुल माँ और एक केयरिंग वाइफ हमेशा बनी रही। और दूसरी तरफ क्रिस, उसकी स्माइल के पीछे एक अंधेरा पल रहा था। क्रिस की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, उसकी कलीग निकोल के साथ अफेयर चल रहा था और क्रिस अपनी फैमिली से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। सोचो, एक आदमी जो अपनी बेटियों के साथ बेड टाइम स्टोरी सुनाता, वही आदमी अपनी वाइफ से झूठ बोलकर एक औरत के साथ नई लाइफ का सपना देख रहा था। क्या कोई इंसान इतना सेल्फिश हो सकता है? अगस्त 2018 के फर्स्ट वीक में सनान अपनी एक बिजनेस ट्रिप पे गई। वापस आने के बाद अपनी दोस्त निकोल को कहा कि क्रिस बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। क्रिस की कॉल कोल्ड्स हो गई है, क्रिस कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं देता और क्रिस मैसेज भी इग्नोर करता है अब। और क्रिस की टोन में अब एक अजीब सी ठंडक हो गई है। सनान को लगने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। 13 अगस्त साल 2018 की रात के लगभग 1:48 पे सनान घर वापस आती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सनान अपने बिजनेस ट्रिप पे गई थी और वहाँ से वापस घर आती है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट अटेंड किया, ना मीटिंग, फ़ोन साइलेंट, ज़ीरो रिप्लाई। अगली सुबह निकोल सनान से बात करने का ट्राई करती है। सनान का डॉक्टर अपॉइंटमेंट था और सनान उस अपॉइंटमेंट को मिस कर देती है। और ना सनान निकोल का कॉल्स का जवाब देती है, ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब देती है। निकोल पूरी तरह से डर जाती है और निकोल तुरंत सनान के घर पे जाती है। शाम को जब निकोल सनान के घर जाती है तो वो देखती है कि उसका पर्स, फ़ोन, मेडिसिन सब अंदर है और जो उसकी वेडिंग रिंग है वो बेड के किनारे रखी हुई है। निकोल सोचती है कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी रिंग क्यों उतारेगी,
और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस तुरंत घर पे पहुंचती है। पुलिस ने जब छानबीन की तो पुलिस ने देखा कि कुत्ते ज़िंदा हैं, बेटियां गायब है और सनान का कार उसके पार्किंग में ही लगा हुआ है। क्रिस से जब इसके बारे में पूछा गया तो क्रिस ने साफ साफ बोल दिया कि उसे कुछ नहीं पता है, सनान ज़रूर किसी काम से बाहर चली गई होगी। क्रिस का बिहेवियर बिल्कुल अजीब और स्ट्रेंज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक्टिंग कर रहा है। उसी दिन क्रिस ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्रिस ये बोलता है कि सनान तुम जहाँ कहीं भी हो वापस घर आ जाओ। Just come back. Like, if somebody has her, just without anybody here, please bring her back. उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि क्रिस एक्टिंग कर रहा है। 15 अगस्त साल 2018 पुलिस इस केस को एक नॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट समझ के छानबीन चालू कर देती है कि घर के अगल बगल के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा सच सामने आया जिस सच ने इस केस के पूरे रुख को बदल दिया। क्रिस के पड़ोसी की जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें सुबह 5 बजे क्रिस अपनी ट्रक में कुछ हैवी चीज़ें लोड कर रहा था। क्रिस के पड़ोसी ने बोला ये आदमी नॉर्मल नहीं लग रहा था। पुलिस को क्रिस पे शक हो गया। पुलिस ने क्रिस को गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की, पहले तो क्रिस ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने क्रिस पर प्रभाव डाला और प्रेशर डाला तो उसके बाद क्रिस ने सच बोला कि हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। क्रिस ने खुद को बचाने के लिए पहले उसने ब्लेम सनान पे डाला। ये कहा क्रिस ने कि सनान उसकी बेटियों को मार रही थी, जिस कारण सनान और क्रिस में लड़ाई हुई और हाथापाई में क्रिस ने सनान को मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने क्रिस पे प्रेशर डाला तो क्रिस ने सच कबूल किया और क्रिस ने ये कहा कि उसने सनान के साथ पहले गंभीर इंसिडेंट किया बेडरूम में, फिर दोनों बेटियों को ट्रक में बिठाया और फिर रात को ही ऑयल साइट पे ले गया और वहाँ उनके साथ भी डार्क इंसिडेंट किया। पुलिस ने जब बॉडी सर्च किया तो सनान एक ऑयल साइट पे एक कब्र के अंदर मिलती है और क्रिस की दोनों छोटी छोटी बेटियां बेला और केको ऑयल टैंक के अंदर से पाई जाती है। दोस्तों आप सोचो, एक बेटी ने अपने पापा से कहा होगा पापा प्लीज़ डोंट, और उसके बाप ने बिना पलके झपकाए गंभीर बेटी को ऐसा इंजाम पहुंचा दिया होगा। उसके बाद नवंबर साल 2018 में क्रिस वॉर्ड पे हत्या और एडल्ट थीम चार्ज लगा। क्रिस को 5 लाइफ सेंटेंस और 84 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। आज क्रिस जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात, उसने प्लान पहले ही बना लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नया लाइफ जी सके। क्रिस वॉर्ड ना एक हस्बैंड था ना फादर, वो एक डार्क कैरेक्टर था। दोस्तों आप बताओ, क्या ऐसे इंसान को डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी? तो इसी के साथ मैं गॉड डिस्कनेक्टेड की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है या स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें।